हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग -1 यहाँ पर गुना करेंगे 8 में 1 से 1 में, ठीक है। 8 एकम 8, 8 एक 9/8, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा। अब इसका प्रतिलोम 8/9 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटू 8/9 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता है, उल्टा तो होता ही है लेकिन बट माइनस के साथ में ही होता है, माइनस नहीं हटता है। तो इसका एक कारण हो जाएगा कि यह यहाँ पर 1 नंबर कारण हो जाएगा, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। पहला कारण मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या आएगा, इक्वल टू में -1, क्योंकि इसका गुणनफल -1 है तो इसलिए यह एक गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणनफल -1 है, इसलिए यह एक गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 3 3 का 9 1 10/3 लिखेंगे और इंटू यहाँ पर 0.3 को हम लोग लिख सकते हैं एज ए 3/10, क्योंकि 0.3 है और जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है और पॉइंट के आगे 1 अंक है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम अब इसको कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। यह गुणात्मक प्रतिलोम है। और यहाँ पर क्योंकि इसका गुणनफल 1 है, अब यह हमें कारण यही होता है क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। इसलिए यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित को वितरक नियम की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन है और ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर में। अब चलिए सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग वितरक नियम के माध्यम से दोनों को करना है, तो फर्स्ट वाले को पहले करते हैं और दूसरे को नेक्स्ट में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वितरक नियम के मतलब इसको हम लोग अलग रखना है, ठीक है। और इसको सबसे पहले बटा का जोड़ बना लेना है। तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे इनटू यहाँ पर 2/3 और माइनस प्लस क्या होगा, -5/6, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ से 3 6 का एलसीएम क्या हो जाता है, तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इंटू यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, क्योंकि 3 दूना 6 हुआ, 2 दूना 4 माइनस 6 एकम 6 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर -3/4 इंटू 5 में से 4 गया 1, तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर 6 का 6। अब यहाँ से देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। जब गुना होता है तो प्लस, तो 3 और 6 में 4 से होगा तो 24। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा, 1/,
8 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, जो कि वितरक नियम से। यहाँ पर हम लोग नीचे लिख भी सकते हैं वितरक नियम से। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कहीं आपको परेशानी ना हो। तो 5/6 यहाँ पर ब्रैकेट सिंपल है, यहाँ पर 5 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, और 5 दूना 10 यानी 2 दूना 4, और 10 से कम 10 यानी +3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम लोग लिख देंगे। 5/6 और इंटू -1/10, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए 5 में 1 से गुना होगा तो -5, ठीक है, और बटा 6 में 10 से गुना होगा तो 60, और गुना करने काट देने पर कितना आएगा -1/12, क्योंकि 12 पचे 60, ये कट जाएगा। ये भी वितरक नियम से ही आया है, इसका भी आंसर कंप्लीट। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित कलम अ और निम्नलिखित कलम अ को कलम ब के उचित नियमों से मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलम अ दिया गया है और ब दिया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्या होगा, तो इसका होगा, हमें योग्य क्रम विनिमय नियम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का ये हमारा जे नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का जे नंबर। अब उसके बाद 2 नंबर को हम लोग देखेंगे। तो 2 नंबर का हमारा आंसर होगा आई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं जे, और यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है। अब चलिए आई वाला है गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है, गुना का क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। तो 3 नंबर का हमारा आंसर होगा योग्य का साहचर्य नियम, यानी H नंबर होगा योग्य का साहचर्य नियम। यहाँ पर 3 नंबर H होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को 4 नंबर देखना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1a + b = आंसर है, तो इसका 4 नंबर का हो जाएगा F, ठीक है, F होगा समरक नियम, ठीक है, F हो जाएगा 4 नंबर का। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मार्क करते हैं। और उसके बाद 5 नंबर का क्या होगा, तो 5 नंबर गुना का साहचर्य नियम, ठीक है, गुना का साहचर्य नियम C नंबर में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर का होगा योज्य तत्सम, यानी इसका A होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे ऊपर वाला A नंबर इसका होगा, यहाँ पर हम लोग A लिख देंगे समझ में आने के लिए। अब चलिए 7 नंबर है। तो 7 नंबर का क्या होगा, तो 7 नंबर का होगा गुणात्मक तत्सम, यहाँ पर B नंबर वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग B लिख देंगे। अब उसके बाद 8 नंबर बचता है। तो 8 नंबर वाला का क्या होगा, तो 8 नंबर वाला का होगा वितरक नियम। यहाँ पर हम लोग वितरक नियम को सॉल्व भी किए थे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा वितरक नियम, यहाँ पर लिख देते हैं E नंबर में वितरक नियम हमारा है। अब उसके बाद हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा है 9 नंबर का होगा गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था गुणात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पर G होगा, यानी यहाँ पर हम लोग G लिख देंगे। और 10 नंबर का योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है, इसका मान 0 है, तो यहाँ पर D लिख देंगे, और ये है योज्य प्रतिलोम। तो ये हम आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग होमवर्क को देखते हैं, होमवर्क बनाने के लिए आपको देते हैं। आज का EHW है, सबसे पहला क्वेश्चन है योज्य प्रतिलोम का, ठीक है, योज्य प्रतिलोम बना लेना है। दूसरा है जो हम लोगों ने 4 नंबर में पढ़ा था, ठीक है, उसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चन व्युत्क्रम से गुना करना है, इसका व्युत्क्रम करके, और 5 नंबर है इसका हम लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम चेक करना है और इसका कारण सहित उत्तर देना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ठीक है।